गणतंत्र दिवस बालको परिवार ने धूमधाम से मनाया। बालको नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने बालको की अनेक उपलब्धियों से दर्शकों को अवगत कराया। देखें ये रिपोर्ट। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और शांति के प्रतीक सफेद कबूतर छोड़े। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। शांति का प्रतीक कबूतर गणतंत्र दिवस समारोह को गरिमामय बनाने के लिए गुब्बारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा छोड़ा जा रहा है। परेड कमांडर मोहम्मद अफरोज आलम ने मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए निवेदन किया। अतिथि महोदय सभी नगर वासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए क्रमशः परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए संजय गुप्ता बच्चों का जो आज पीटी ड्रिल का कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत करेंगे। भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समीप विस्तृत करते हुए अंत में चंद्रोदय ज्ञान मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धीरे धीरे सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं, जहां से वो नंबर 1 प्लाटून आगे। एक तरफ जहां छात्राओं के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में 17 स्कूलों के 21 प्लाटूनों और 2 निजी सुरक्षा कंपनियों के जवानों ने मार्च पास्ट में भाग लिया। परेड का नेतृत्व अफरोज आलम एवं 2IC आशीष तिर्की ने किया। एक गति प्रदान करते हुए अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए परेड क्रमशः आगे बढ़ता हुआ तुम इतिहास के तुम बजा दो, तुम इतिहास के तुम बजा दो, फिर प्रतिष्ठा का नया अति उच्च सिंहासन सजा हम करें अभिषेक जन मार्च पास्ट करते हुए मास्टर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालक और बालिकाओं प्लाटून सलामी देकर आगे बढ़ते हुए आदर्श बाल मंदिर उच्चतर माध्यमिक फालतू टॉमशिप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की टीम कुमारी प्रिया यादव। श्री गुप्ता ने अपने उद्बोधन में नागरिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में देश को सफलता की बुलंदियों पर आरूढ़ करने के लिए नागरिकों से कंधा मिलाकर काम करने का आह्वान किया। भारतवर्ष के 64वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही आप सभी को नव वर्ष की भी बधाई। मित्रों, देश की एकता और अखंडता के लिए मर मिटने वाले सपूतों ने अपने बलिदान से हम सबको यह संदेश दिया है कि प्रत्येक भारतवासी को यह महसूस करना चाहिए कि वह एक स्वतंत्र देश का नागरिक है। इसकी स्वतंत्रता की रक्षा हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर नागरिक को उत्तरदायित्वों के साथ समान अधिकार दिए गए हैं। हम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित
उन असंख्य वीर सपूतों के ऋणी हैं जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित संप्रभुता संपन्न राष्ट्र का निर्माण किया। हम सबका कर्तव्य है कि देश को सफलता की बुलंदियों पर आरूढ़ करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। वर्तमान में साथियों, राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत होकर ही हम समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हो सकते हैं। यह सौभाग्य है कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं जिससे प्रकृति ने अपार संसाधनों से नवाजा है। विशाल वन संपदा के अलावा विभिन्न खनिजों के अकूत भंडार हमारे राष्ट्र में मौजूद हैं। संसाधनों के सुनियोजित प्रयोग से देश के प्रत्येक नागरिक को खुशहाल बनाया जा सकता है। कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न उद्योगों और संयंत्रों की स्थापना और विस्तार आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम सबके हृदय की धड़कन हमारा प्यारा बालको अब अपने 48 वर्ष की विकास यात्रा पूर्ण कर चुका है। इस विकास यात्रा में अनेक पड़ाव हम सबने और हमारे प्यारे बालकों ने देखे हैं। सरकार ने इस संयंत्र की स्थापना देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से की थी। अगर हम पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बालकों ने तकनीकी एवं आर्थिक प्रगति के साथ ही सामाजिक विकास के क्षेत्र में अपेक्षाओं के अनुरूप अनेक कीर्तिमान बनाए हैं। एक दशक में बालकों ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को राजस्व के रूप में लगभग 1000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वहीं राज्य में ही लगभग 2800 करोड़ रुपए के व्यावसायिक अवसरों का भी निर्माण हुआ है। बालकों के विस्तार पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश तो किया ही जा रहा है। साथ ही पूरी दुनिया में बालको ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो अपना पूरा मुनाफा विस्तार कार्यों और सामाजिक उत्थान परियोजनाओं पर पुनर्वेशित कर रही है। वेदांत समूह ने इस संयंत्र को 10 लाख टन क्षमता की इकाई बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस घटना को सिर्फ बालकों की क्षमता बढ़ोतरी के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए साथियों, बल्कि ये तो एक ऐसे समय की शुरुआत है जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसरों में दुगनी बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्य के भीतर भी बालकों के माध्यम से व्यवसायिक अवसरों में 3 गुना इजाफा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिलने वाले राजस्व में 3 गुना वृद्धि होने की संभावना है और एल्यूमिनियम से संबंधित डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में 4 गुना की तरक्की हो सकती है। बालको आज बेहद ही चुनौती भरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। बनकर पूरी हो चुकी विस्तार परियोजनाएं अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं और उनके प्रचालन में विलंब हो रहा है। वहीं प्रबंधन पर कंपनी के सतत विस्तार का भी दबाव है। हम सबके सामने बड़ा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति कंपनी कब तक झेल पाएगी। कंपनी पर होने वाले किसी भी नकारात्मक असर का सीधा प्रभाव अंततः हम पर तथा देश और राज्य के औद्योगिक वातावरण पे ही होगा। चौतरफा आर्थिक संकट के ऐसे दौर में बालको कंपनी को अपने परिवार के हर एक सदस्य से एकजुटता और टीम भावना की अपेक्षा है। जब मैं बालको परिवार शब्द कहता हूं तो इसका अर्थ हर उस व्यक्ति से है जो कंपनी में अथवा इसकी ठेका कंपनियों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है, अथवा जिन्हें बालकों के कारण व्यवसायिक अवसर मिल रहे हैं। जिस कंपनी की उपस्थिति से आज क्षेत्र के नागरिक समृद्ध हो रहे हैं, उन्हीं के विश्वास, समर्थन और शुभकामनाओं से कंपनी स्थिरता से आगे बढ़ सकती है और बढ़ेगी। हम अपनी एकजुटता और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के जज्बे से ही चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे और करते रहे हैं। बालकों को मजबूत उद्योग के रूप में स्थापित कर खुशहाली लाने में हम सब एक परिवार की भांति सफल हो सकते हैं। अपने परिवार को एक बेहद खुशहाल परिवार बना सकते हैं। अपने क्षेत्र को, अपने प्रदेश को एक बहुत ही समृद्ध प्रदेश के रूप में देख सकते हैं।
हालांकि बाल्को आर्थिक चुनौतियों से घिरा हुआ है, परंतु हम अपने उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और कार्यशैली में कभी भी कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और ना ही आगे कभी होंगे। संयंत्र प्रचालन के समस्त मानदंडों का पूर्ण पालन किया जा रहा है। यही वजह है कि वर्ष 2012 बाल्को के लिए उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। घरेलू बाजार में हमारे एल्यूमिनियम रॉड की बिक्री में 10% का इजाफा हुआ है। वहीं मार्केट शेयर में लगभग 17% अब हमारा मार्केट शेयर हो गया है। उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और सतत विकास के मानदंडों पर हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें से कुछ का उल्लेख करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड स्थित बाल्को के बॉक्साइट खदान में दुर्घटना रहित सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सतत एवं टिकाऊ विकास की दिशा में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के लिए कंपनी को भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री प्रणब मुखर्जी के हाथों पुनः CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड लेने का गौरव प्राप्त हुआ। पर्यावरण संवेदी ऑनलाइन बस बार बिल्डिंग टेक्निक के विकास के लिए बाल्को ने ग्रीन एप्पल ब्रॉन्ज अवार्ड जीता और साथियों ये तीसरा वर्ष है, तीसरे मर्तबा ये अवार्ड बाल्को को दिया गया है। ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए जाने वाला अवार्ड है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, वृक्षारोपण और जागरूकता अभियानों के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए 2 श्रेणियों में गुड ग्रीन गवर्नेंस अवार्ड बाल्को को प्रदान किया गया। मेटलर्जी के सेक्टर में स्मेल्टर 2 को विजेता और इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में CPP 1 को उप विजेता का खिताब मिला। बाल्को ने अपने विश्व स्तरीय उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन तथा नेतृत्व के लिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस अवार्ड इस बार गोल्ड सर्टिफिकेट जीता। पिछली बार ये सिल्वर सर्टिफिकेट था। IIT कानपुर में आयोजित क्वालिटी सर्कल नेशनल कन्वेंशन में बाल्को की पॉटरूम टीम आकाश, CPP 1 टीम प्रगति और बेक ओवन टीम सक्षम ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीते। तीनों ही टीमें और तीनों ही टीमों के सदस्य पहली बार नेशनल कन्वेंशन में भागीदारी लेने के लिए गए थे और ये उस दिशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। MEMC वीक, साथियों MEMC वीक के दौरान बाल्को ने कवर्धा स्थित बॉक्साइट खदान को टॉप सॉइल मैनेजमेंट का तृतीय पुरस्कार, रिक्लेमेशन और रिहेबिलिटेशन की कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार और पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा की कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार मिला। बाल्को प्लांट 2 ने लगातार तीसरे वर्ष IMC रामकृष्णा बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड कमेंडेशन सर्टिफिकेट जीता। राजभाषा छत्तीसगढ़ी दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बाल्को को राजभाषा छत्तीसगढ़ी के प्रचार एवं प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। साहित्य, संस्कृति और हिंदी भाषा उद्यान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपकी कंपनी बाल्को को वर्ष 2012 का भाषा भारती सम्मान दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल की ओर से दिया गया। मित्रों, आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि औद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में बाल्को ने अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की हैं। इसी का परिणाम है कि बीते वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 की 3 तिमाहियों में LTIFR और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी दर्ज की गई। संयंत्र में वेदांता सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन किया जा रहा है, जिसके मानदंड IFC और ICMM के समकक्ष हैं। अब बाल्को संयंत्र में ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का 5 स्टार मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने की